हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज कुमार मिश्रा आपको फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि न्यूमेरिकल लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल जो पढ़ने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल है यूनिट 5 से, और वो भी प्रेशर मेजरमेंट पे। AQ2 में कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल ये होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये न्यूमेरिकल यदि हम लोग कर लेना तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो वो 100% हम लोग उसको अच्छे से परफॉर्म कर ही लेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारा हम जो ये क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चंस बेसिकली मैं कहूँ तो हमारा जो क्वेश्चंस है इसमें ये कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम मैनोमीटर यूज करने वाले हैं। तो मैनोमीटर में इसमें प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ रूल पता होना चाहिए। तो पहले मैं ये रूल कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो क्या रूल यूज करना है आपको? तो रूल हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से है। मैंने यहाँ पे बोला रूल, रूल की हम बात करने वाले हैं। रूल बहुत सिंपल है, आसान है, इजी है। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल हमारा है डाउनवर्ड। मैं थोड़ा सा अलग नियम आपको बता रहा हूँ जो कि मैंने खुद से थोड़ा सा कई सालों से पढ़ने के बाद ये मुझे ऐसा फील हुआ कि यदि हम ऐसा ये क्वेश्चंस करें तो कभी भी गलत होने के चांस नहीं है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा डाउनवर्ड प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर विल बी पॉजिटिव। डाउनवर्ड जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हम कोई भी नदी या समुद्र में नीचे जाते जाए, जितना नीचे जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर क्या होता है? बढ़ता जाता है। और ये कैसे बढ़ेगा? P इक्वल टू रो GH हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के हिसाब से। तो पहला मैंने बोला डाउनवर्ड प्रेशर विल बी पॉजिटिव। दूसरा मैंने कहा अपवर्ड प्रेशर, अपवर्ड प्रेशर विल बी नेगेटिव। अपवर्ड ऊपर के डायरेक्शंस में हम चलेंगे तो जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तीसरी बात यदि मैं बोलूं, तीसरा मैंने कहा फॉर सेम फ्लूइड, फॉर सेम फ्लूइड एट द सेम प्रेशर लाइन, फॉर द सेम फ्लूइड एट द सेम प्रेशर लाइन, at the same pressure line the pressure will be same, the pressure will be same for the same fluid at the same pressure line the pressure will be same। तो ये हमने कुछ बातें यहाँ पे लिख लिया जो कि हमें बस इतनी ही बात यदि पता हो ना तो हम पूरा का पूरा ये न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। चलो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। वो भी किसका निकालना है? ये PA प्रेशर निकालना है, ये PA प्रेशर निकालना है। तो हमने इस क्वेश्चंस को ना हमेशा लेफ्ट टू राइट अटेम्प्ट करना है। और यहाँ पे जो इसका प्रेशर है ना, तो मैंने क्या क्वेश्चन में बोल गया द लेफ्ट लिम्ब ऑफ U2 मैनोमीटर कंटेनिंग अ मरकरी इज कनेक्टेड टू अ पाइप। तो ये जो है ना, इसमें ये जो लगा हुआ है ये क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी है। ठीक है। In a pipe with a fluid of a specific gravity, one is flowing as shown in figure. Find the pressure of fluid in the pipe. तो ये यहाँ पे जो है ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होने का मतलब है इसका जो डेंसिटी है ρ1 कितना हो जाएगा? हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि 1 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो 1 रो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? वाटर। तो 1000 रो इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ये जो है ρ1 जो है वो कितना है? 1000। अभी तो मरकरी की बात करें तो मरकरी की इन्होंने दे दी रखा है 13600 पहले से ही। मरकरी हमारे पास पहले से है 13600 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो मैं क्या करूंगा? तो मैं सबसे पहले मैंने क्या लिखा? PA। क्या लिखा मैंने? PA। क्योंकि इस ये जो हमारे पास एक कह सकते हैं कंटेनर, इसके अंदर का जो प्रेशर है मैंने क्या मान लिया? PA। और इसके बाद ये नीचे जो जा रहा है कितना? ये पूरी हाइट है 20। ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 20, ये हाइट है 12। तो ये जिसके नीचे का जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10। लेकिन हमें मीटर में चाहिए। ये कितना हो गया? 20 माइनस 10, सॉरी 20 माइनस 12, 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 हो गया। तो ये क्या हो गया? 8
8 सेंटीमीटर। तो ये किधर हम जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो ये क्या मैंने बोल दिया, मैंने बोला ρ1 GH1। फिर हम ये अपवर्ड जा रहे हैं यहां तक आने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड है वही फ्लूइड यहाँ पे है, तो यहाँ से हम सीधा यहाँ पे जंप कर जाएंगे। फॉर सेम फ्लूइड एट सेम प्रेशर लाइन भी सेम है AA और सेम फ्लूइड है। तो यहाँ से हम यहाँ तक आए और यहाँ आने के बाद सेम फ्लूइड सेम प्रेशर लाइन, अब हम उधर ऊपर जाने लगेंगे ये। तो यहाँ से आने के बाद मैंने क्या लिख दिया, ρ2 GH2 और ऊपर क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक एयर आ गया। तो मैंने बोल दिया इक्वल टू 0, गेज प्रेशर को हम 0 मान के चल रहे हैं। तो PA हमें निकालना ही है। और ये जो ρ1 है, ρ1 कितना है, ये मैंने ρ1 की निकाल रखा है। ρ1 कितना है 1000, G की जो वैल्यू है 9.81 और H1 कितना है, H1 की वैल्यू यदि मैं बात करूं यहाँ पे, तो H1 यहाँ पे 20-12, H1 जो है वो क्या है 20-12, जो कि कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, जिसको हम क्या यूज कर लेंगे 0.08 सेंटीमीटर। क्या लिख लेंगे 0.08 सेंटीमीटर। तो H1 हो गया 0.08 सेंटीमीटर। फिर माइनस ρ2 कितना हो गया 13600, G की वैल्यू फिर से 9.81 और H2 कितना है, H2 यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो मैंने लिख दिया 0.20 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PA इक्वल टू 13600 इंटू 9.81.20 माइनस 1, ये 1000 है, 1000 9.81 0.08। इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये जो प्रेशर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, गेज प्रेशर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गेज प्रेशर में आ जाएगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 25898.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या ले रखा है, सब कुछ SI यूनिट में ले रखा है। तो ये हमारे पास आ गया। तो कहने का मतलब कितना आसान क्वेश्चन था ये। देखो हमने क्या देखा, एक तरफ से शुरू करते हुए चले गए, दूसरी तरफ तक हम पहुंच गए। तो रूल क्या था इसके लिए, रूल हमारे लिए था डाउनवर्ड प्रेशर विल बी पॉजिटिव। तो जो हम डाउनवर्ड गए इतनी देर तक, तो हमने क्या लिया, उसको पॉजिटिव लिया था। ये 1000 9.81 0.08। फिर सेम दूसरा मैंने क्या किया, ये फॉर द सेम फ्लूइड एट सेम प्रेशर लाइन द प्रेशर विल बी सेम। तो यहाँ तक A से A इधर आ गए, तो उसके ऊपर दूसरा फ्लूइड आ गया जो कि मरकरी था Hg। तो हमने लिखा अपवर्ड प्रेशर नेगेटिव, तो माइनस 13600 9.81 इंटू उसकी जो हाइट है मीटर में रख दिया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये प्रेशर आ गया। ये सिंपल सा यही इतना रूल है और ये न्यूमेरिकल AKTU में कई बार पूछा जाता है। अब एक न्यूमेरिकल में दिखा रहा हूँ कि जो AKTU में पूछा गया है। इन्होंने ये क्वेश्चंस वैसे है तो गलत, ये क्वेश्चन वैसे है तो गलत, क्योंकि इसमें इन्होंने सफिशिएंट डेटा नहीं दिया था, सेम वही टाइप है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 55 सेंटीमीटर दिया है। इन्होंने ये हाइट भी नहीं बताया, ये हाइट क्या है, तो इन्होंने यहाँ से प्रेशर पूछना था। अब इन्हें क्या करना था कि ये हाइट भी हमें बताते हैं। तो ये हाइट यदि हमें मालूम होता तो हम इस क्वेश्चन में P और ये इस हाइट के साथ इस फ्लूइड के लिए, फिर ये एक्चुअली में ये जो इन्होंने हाइट दिया है ना 55 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से आप देखेंगे, लेकिन ये हाइट होना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था, लेकिन AKTU ने इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक्स को ध्यान नहीं दिया। तो फिर भी हम मान लेते हैं उनकी भावनाओं को कि ऐसा ही कुछ किया होगा उन्होंने। तो अब इन्होंने कहा मैनोमीटर शोन इन फिगर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इन अ टैंक इफ द फ्लूइड यूज्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.85। तो ये जो हम फ्लूइड यूज कर रहे हैं ना, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85। तो हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये कितना है 0.85, कितना है 0.85। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड कितना हो गया 1000, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रो इक्वल टू कितना आ गया 850 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमारे पास आ गया। अब इन्होंने कहा इफ द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 96 किलो पास्कल। तो हम यहाँ पे मैनोमीटर हमेशा गेज में प्रेशर मेजर करते हैं, लेकिन इन्हें किस में चाहिए, एब्सोल्यूट में। तो जो प्रेशर की वैल्यू आएगा उस प्रेशर की वैल्यू में हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट को ऐड, सॉरी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास प्रेशर जो आ जाएगा वो एब्सोल्यूट आ जाएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने क्या किया P, फिर ये पाइप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैंने क्या लिखा रो GH इक्वल टू 0। तो P इक्वल टू क्या हो गया रो GH। ये जो डेंसिटी है, ये डेंसिटी कितनी है 850
जी की वैल्यू कितनी है 9.81, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 55 सेंटीमीटर, तो हम इसे मीटर में रखेंगे 0.55, इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो प्रेशर आएगा ना गेज आएगा, किस कौन सा आएगा, गेज आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4586 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4586 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये किस में दिया गया है, हमारा जो कर सकते हैं कि एक हमें और प्रेशर इन्होंने गिवन दिया है, वो कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्होंने किस में दिया है, किलो पास्कल में, 96 किलो पास्कल। तो हम इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 4.58, क्योंकि ये क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये भी पास्कल के बराबर होता है, तो 4.586 किलो पास्कल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, गेज प्रेशर आ गया। कौन सा प्रेशर आ गया, गेज प्रेशर आ गया। यदि मैं ऑब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूं तो ऑब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा, पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। तो पी गेज हमारे पास कितना है, पी गेज हमारे पास आ गया यहाँ पे 4.586 और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 96। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो ऑब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 100.586 किलो पास्कल। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर बन गया। तो कहने का मतलब है कि सिंपल सी बातें हैं, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, हमेशा मैनोमीटर हमारे सिलेबस में है, मैनोमीटर से ही न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ का प्रेशर हमें मेजर करना होगा, तो P यहाँ का लेना है, हाइट नीचे गए तो पॉजिटिव में, फिर फॉर सेम फ्लूइड एट सेम प्रेशर लाइन प्रेशर विल बी सेम, इसको जी हाइट से ऊपर जाओगे उसे निगेटिव इज इक्वल टू क्या कर देना है 0, फिर वहां से हम P को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। बस इतना सा करना है। और ये जो प्रेशर आएगा हमेशा गेज में आएगा, यदि एब्सोल्यूट में निकालने के लिए बोल देगा तो हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्लस एटमॉस्फेरिक। बस इतनी सी बात है। रूल में आप कहिए तो मैं आपको और लिखा देता हूँ। यहाँ पे हमेशा जो प्रेशर आएगा, मैं 4th पॉइंट लिख दूं, प्रेशर विल कम इन गेज, किस में आएगा, गेज में आएगा। और हम ये भी जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो गेज प्लस एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है, और हमेशा इसमें प्रेशर आएगा गेज में। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, एकेटीयू में पूछा भी गया है। तो यूनिट 5 सिर्फ यही न्यूमेरिकल आता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे, फिर से आ जाए तो पूरे पूरे नंबर आपके। थैंक यू।